मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सो फाइनली यहाँ पे एक जो हिस्टोरिक मीट है उसकी शुरुआत हो गई और यहाँ पे कुछ आउटकम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कह सकते हैं कि मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं और कुछ एग्रीमेंट्स या कह सकते हैं कि कुछ एग्रीमेंट्स की तरफ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन हो, यूएस हो या यूक्रेन हो, वो बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ एंड ऑफ वॉर की बात तो करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि सीज फायर की तरफ ये बढ़ सकते हैं। अब कल के दिन में क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट हुई हैं, वो जानना यहाँ पे काफी जरूरी है। जेलेंस्की और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई, इसमें यूरोपियन यूनियन का भी पार्टिसिपेशन रहा। इसमें तीन पार्टी थे, ट्रम्प, जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन। नाटो के भी यहाँ पे हेड आए थे। तो पॉजिटिव आउटकम ये रहा कि उन्होंने कहा कि यूएस और यूक्रेन के बीच में एक आर्म्स डील होगा, जिसमें $90 बिलियन जो है ये पे करेंगे। और यूएस जो है वो गारंटी लेगा कि यूक्रेन की सिक्योरिटी, यानी कि अब यहाँ पे रशिया जो है वो फिर से अटैक नहीं करेगा, इसमें वो असिस्ट करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से कि अब आप अगर वॉर को रोकना चाहते हैं, इफ ही वांट्स टू, बट देयर विल बी नो गोइंग इनटू नाटो बाय यूक्रेन। आपको अगर याद हो तो वो यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था और एक बहुत बड़ा इशू था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नाटो का सदस्य बनोगे तो यहाँ पे आप मतलब कि वॉर को एंड नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे नाटो का सदस्य बनने की जो जिद है वो छोड़नी होगी। इसके बाद उन्हें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा, क्या कहा, सिक्योरिटी गारंटीज फॉर कीव वुड प्रोबेबली बी वर्क विद इन 10 डेज। अब आगे नया क्या हुआ इसमें और क्या हो सकता है नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है वो यहाँ पे क्या आएगी। ट्रम्प इज प्लानिंग टू ब्रिंग बोथ पुतिन एंड जेलेंस्की ऑन द सेम टेबल फॉर पीस टॉक। अब यहाँ पे वो पीस टॉक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों पार्टी, क्योंकि अभी तक डायरेक्टली पुतिन जो है वो जेलेंस्की से मिले नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे जब मीट होगी तो पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो ग्रुप है, ये जो टॉक हुआ है, ये फिलहाल बढ़ते चले जा रहे हैं। किसकी तरफ ये बढ़ते चले जा रहे हैं? एक सीज फायर की तरफ। तो सीज फायर की जो संभावना है वो बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और इसकी वजह से हम लोगों ने ऑयल में एक ड्रॉप आता हुआ देखा। और साथ में जो सेफ हेवन बाइंग थी गोल्ड और सिल्वर की, वो थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। बात अगर की जाए कि मेटल्स ने क्या रिएक्शन दिया, मेटल्स दबाव में है, तो कमोडिटी यहाँ पे एक दबाव में ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो एशियन मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, बहुत ज्यादा आपको मूव नहीं है, सब एक सपाट ट्रेड की तरफ हो रहा है। और पूरा जो मतलब कह सकते हैं जो पूरी दुनिया है वो वेट कर रही है कि किस तरीके से आगे जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको जल्दी ही लेवल्स बताती हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, अब यहाँ पे आपको किस तरीके की मूव जो है देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल रेंज में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। कमोडिटीज में देखेंगे, अब आपको गोल्ड जो है बिल्कुल माइनर प्लस के साथ ट्रेड हो रहा है, जबकि सिल्वर से पैसा जो है वो जा रहा है। क्रूड ऑयल में भी एक प्रेशर आ रहा है और $60 की तरफ क्रूड ऑयल बढ़ सकता है। कॉपर हो, ब्रेंट हो, नेचुरल गैस हो, हर जगह यहाँ पे एक आपको डाउनसाइड मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से कमोडिटीज भी शांत है। और क्रिप्टोज को देखेंगे तो क्रिप्टोज में भी आपको एक जो मूवमेंट है वो डाउनसाइड मूवमेंट ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। जबकि ईटीएफ की बात की जाए तो ईटीएफ में भी, चाहे वो S&P 500 का ईटीएफ हो, चाहे वो डाउजोन्स का हो, कहीं भी आपको बहुत बड़ी मूव नहीं है। तो मूव यहाँ पे बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगी। तो चलते हैं अब फिर बिना देरी के हुए कि किस तरीके का मूव जो है वो हो सकता है कमोडिटीज में। और सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिगर्स क्या है। तो ट्रिगर्स अब ये है कि डाउनसाइड से डॉलर इंडेक्स जो है एक अपसाइड ले रहा है। ये एक दबाव जो है वो बना के रखेगा। और दबाव बना के ये कहाँ पे रखेगा? दबाव बना के ये रख सकता है इनफैक्ट आपको गोल्ड सिल्वर पे भी और अदर कमोडिटीज पे भी। आज गोल्ड जो है सिर्फ $4 ऊपर है बाहर की मार्केट में। अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बड़ी कमजोर ये कमोडिटी है, लेकिन हमारे मार्केट में देखा जाए तो हमारे मार्केट में आईएनआर यहाँ पे फिर से काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुआ है। और इसकी वजह से मूव जो है अगेन लिमिटेड है। 99,300 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी। कल मैंने कहा था कि 1 लाख के करीब आने की ये कमोडिटी कोशिश करेगा, ऊपर भी गया ही है, 1,86,000 की तरफ आया है। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे हम एक लोअर साइड आता हुआ देख रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि इंडियन
इंडियन करेंसी की वजह से यहाँ पे गोल्ड एक दबाव में रह सकता है और नीचे की तरफ 99,000 से 98,850 तक का मूव हो सकता है। जबकि कोई भी अपसाइड आपको तभी आएगा जब ये कमोडिटी क्लोजिंग देगी कितना, 99,700। तो ये बात मान के चलिए कि जब तक 99,700 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं है तब तक बहुत ज्यादा अपसाइड फिलहाल आपको गोल्ड में नहीं है। सिल्वर जो कि कल काफी लग रहा था कि एक ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड हो रहा था, तो लग रहा था कि $38 से ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे अभी भी ये $38 के करीब है। लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव अब यहाँ पे इस कमोडिटी में बनता हुआ दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से जो लोग गोल्ड सिल्वर फिजिकल के लिए कह रहे थे उनको एक बाइंग का मौका यहाँ पे मिलेगा। 1,12,150 के करीब मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है थोड़ा सा एक डाउन साइड ले सकता है। कोई भी अपसाइड अभी यहाँ पे 1,14,500 के करीब लिमिटेड है। और रही बात यूएस ऑयल की, यूएस ऑयल कल यहाँ पे बढ़ा था अपने मार्केट में भी। इनफैक्ट कल मैंने सीएनबीसी पे एक बाई कॉल दिया था और वो मतलब चली भी, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर जो है हो सकता है कि बाद में हम बढ़ता हुआ देखें और एक रेंज की मार्केट बनती हुई नजर आएगी, 5450 नीचे और अपसाइड में 5560 के करीब। लेकिन ओवरऑल अगर सिल्वर के मूव, क्रूड ऑयल के मूव को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कल का जो इसने लो लगाया हुआ था $61.50 का, $61.5 का, वो यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकता है और एक डाउनसाइड प्रेशर जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। नेचुरल गैस अगेन यहाँ पे एक डाउनसाइड मूव जो है वो कंटिन्यू रखेगा। कल मार्केट संभली थी, लेकिन अगेन यहाँ पे फिर से 246 47 जो है एक जोन रहेगा, सपोर्ट जोन, जबकि अपसाइड में है। ये मैंने आपको 254 कल बोला था, लेकिन 254 ये आया नहीं, आया था 255.4 तक आया था। इसके बाद मुझे लग रहा है कि अगर ये बढ़ता भी है तो मैक्सिमम आप बोलेंगे कि मैक्सिमम अगर हायर साइड गया कहाँ तक जाएगा, 263, 263 तक ये जा सकता है। और जिंक की बात की जाए तो जिंक अभी भी कमजोर है और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। कहाँ तक बढ़ रहा है, मैं ये कहूंगी कि 50 डेज जो मूविंग एवरेज है और वो है 261.4, उसकी तरफ बढ़ रहा है। यानी कि 2-3 रुपए का जो डाउनसाइड है अभी जिंक। और यहाँ पे देख सकता है एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम में कल मैंने भी आपको कहा था कि एल्यूमिनियम स्टील ये सब में 18 तारीख से जो एक ट्रम्प का जो 50% का टैरिफ था चाइना पे, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में फिर से 249 के करीब यहाँ पे एल्युमिनियम में प्राइसेस आता हुआ हम देख सकते हैं। कॉपर मैंने कल आपको वीकर साइड बोला था, जितने भी बेस मेटल्स थे मैंने कहा था कि एक वीक साइड रहेगा, तो 876 ये एक रेंज रहेगा जहां कॉपर नीचे करेक्ट होके आ सकता है। अपसाइड अभी भी कैप रहेगा कहाँ पे, 884। और बायस जितने भी बेस मेटल्स हैं फिलहाल फिलहाल में अभी मुझे लग रहा है कि ये डाउन साइड ही रहना चाहिए। अगर टर्मरिक की बात की जाए स्पाइसेस में, तो टर्मरिक अब यहाँ पे एक अपसाइड मूव लेता है तो 13,500 के करीब आ सकता है। जबकि जीरे में मैंने आपको क्लियर कहा था कि जीरे में अब शॉर्ट टर्म में मुझे स्ट्रेंथ लग रही है। तो अगेन मैं 20,200, पहला तो 19,000 मैंने 600 बोला है, दूसरा 20,000 20,200 तक के पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे स्टेबल रहना चाहूंगी। और धनिया में यहाँ पे एक जो प्रॉफिट बुकिंग कल आई थी स्ट्रॉन्ग, इसके बाद एक हल्की सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है। और हल्की सी बाइंग आती है तो 7,800 का लेवल काफी है, वहां पे एक बार फिर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और हमारा जो ग्वार काउंटर है, कल यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी थी लेकिन आज एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 97 92 तक ग्वार गम देख सकता है। और ग्वार सीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में एक बारी हम 5276 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। और ये काउंटर थोड़ा सा अपसाइड मूव करेगा, लेकिन कॉटन ऑयल सीड केक में मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रांग मूव आ सकता है फिलहाल 3400 तक का। और कैस्टर सीड में मुझे लग रहा है कि ये भी अब यहाँ से चलने के लिए तैयार है। और जो नेक्स्ट आप बोलेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या सोच के चले, 6730, अगेन 6730 मुझे एक रेंज लग रहा है जहाँ पे कि इस कमोडिटी को बढ़ना चाहिए। तो जो भी आपको मूव या मूवमेंट्स आती है, डेवलपमेंट्स होती हैं समिट की, वो जरूर मैं आपसे एक बार शेयर करूंगी और इन बिटवीन शॉर्ट से भी शेयर करना चाहूंगी। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और ट्रेडिंग लेवल्स में एक बार फिर से मोटा मोटी बोलना चाहूंगी, गोल्ड रेंज में है, सिल्वर थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है, क्रूड डाउन साइड लग रहा है, बेस मेटल में डाउन साइड है, नेचुरल गैस में रिकवरी लग रही है, स्पाइसेस में अपसाइड लग रहा है, ग्वारगम में थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है, ग्वार सीड बेहतर है, कॉटन ऑयल फीड के स्ट्रॉन्ग है, कैस्टर स्ट्रॉन्ग है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक